Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम का पार्ट 1 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को इसका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। ये नंबर तो ऐसे कंप्यूटर के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और सीखिए सबसे आसान ट्रिक से सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। द्विआधारी संख्या पद्धति को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस पर जो सवाल थे उसको हल करते हैं आसानी से, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी इस तरह के सवाल को आप आसानी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहली बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। सबसे पहली बात जो आपको समझना है कि द्विआधारी मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स सिर्फ दो अंक ऐसा है 0 और 1, किसी भी प्राकृतिक किसी भी नेचुरल नंबर को 0 और 1 की सहायता से हम लिख देंगे। कोई भी संख्या लेकर हमको लिखना सिर्फ दो ही अंक मिलाकर, क्या क्या लिखना है, 0 और 1। तो इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, द्विआधारी पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि सभी संख्या को जो है 2 को आधार मानकर लिखते हैं और 2 को मतलब होता है इसमें 10। 2 का मतलब क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। जिसे कहने का मतलब है 2 पर पावर अगर 1 देते हैं, इसका मतलब 10 पर पावर कितना हो, 1, और 10 को हम क्या लिखेंगे इस तरह आधार में, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, मतलब ये क्या है, द्विआधारी संख्या कह दिए। अगर हमको दिया है 2 पर पावर 2, मतलब कितना लिखते हैं, 4, और 4 जब लिखे तो 2 पर पावर हम स्क्वायर लिख रहे हैं, और 2 को हम क्या मानते हैं, क्या बताएं फ्रेंड्स, 2 को इसमें क्या मान लेते हैं, 10 के बराबर, यानी 10 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे, 100। तो ये हो गया। अगर हमको लिखना 2 पर पावर 3 तो आप लिखेंगे 8, मतलब 2 पर पावर कितना होता है, 3, यानी 8 को हम कैसे लिखेंगे, द्विआधारी अंकन पद्धति में, यानी द्विआधारी संख्या पद्धति में 8 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए 2 पावर 3 हुआ और 2 को हम 10 लिखते हैं, 10 पावर 3 बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप किसी को आप लिख सकते हैं द्विआधारी रूप में, लेकिन इससे बड़ी संख्या कैसे लिखा जाएगा। ये तो हो गया सारे 2 वाला। अगर कोई संख्या 3 है, जैसे कि मान लीजिए 3 को लिखना है कि 3 को लिखिए बाइनरी नंबर में, तो 3 को क्या लिखेंगे, हम 3 क्या बोले थे कि इसमें हमेशा 2 को आधार मानते हैं। किसको मानते हैं, 2 को आधार लेके चलना है। तो आप 3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं। अब 2 को आप क्या लिखते हैं, 10, और इसको 1 लिखते हैं, यानी कितना हो गया, 1, 11 नहीं पढ़ना है इसको। 3 का बाइनरी नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर आपको लिखना है 5 का तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, और 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर + 1, और 10 का स्क्वायर + 1, यानी कितना लिखेंगे आप, तो 100 और +1 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 101, यानी 5 का बाइनरी नंबर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 101 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बाइनरी नंबर को किसी संख्या को बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम में लिखा जाता है, द्विआधारी संख्या पद्धति में किसी नंबर को भी लिखा जाता है। अब इसके लिखने के तरीके क्या हैं, कितने तरीके हैं लिखने के, वो 2 तरीका आपने सीखा होगा। 2 तरीका आपको बताते हैं कि लिखना कैसे है इसको आसान तरीके से। तो किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। क्या है उसे देखिएगा यहाँ पर, और फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से किसी द्विआधारी संख्या को हम संख्या में बदलते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको हम बोलते हैं कि 23 का या फिर बोलते हैं 29 का बाइनरी नंबर में लिखिए, क्या होगा। तो क्या होगा सो देखिए, सबसे पहले आपको दाहिना साइड से लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है, दाहिना साइड से लिखना है और 1 से स्टार्ट करना। पहला मेथड बता रहे हैं। इसका एक और मेथड है भाग विधि से। भाग विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मेथड जो सबसे आसान मेथड आपको बताना चाह रहा हूं उसको देखिएगा कि जब भी कोई संख्या रहे तो आपको दाहिना साइड से लिखना है, कितना, 1 लिख दिए, 1 का डबल कीजिए 2, 2 का डबल कीजिए 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए आपको लिखना क्या है सो ध्यान में रखिएगा। फिर से हम लिखते हैं, देखिएगा 1 2 4 8 16, 16 का डबल 32 होता है, लेकिन हमको लिखना कितना है, 29 तक। 29 हो जाए ठीक है, नहीं तो 29 से नीचे लिखना, लेकिन 29 से ऊपर हमको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 को नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, सिर्फ 1 2 4 8 16। बात समझ में आ रही है आपको, क्या क्या हम लिखेंगे, 1 2, स्टार्ट हमेशा 1 से करना है, दाहिना साइड से आपको लिखना, इधर आना है, बायां साइड आना है। और आपको कैसे लिखना है, 1 का डबल, 2 का डबल,
64 का डबल 8 का डबल लिखना है, और तब तक लिखना जब तक इतना हो जाए, नहीं तो इससे कम इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब जब आप इसको लिख दिए तब इधर से आप देखिए, अब बाइनरी आपको इधर से बिठाना है, इसमें से किस किस संख्या को ऐड करने पर 29 प्राप्त होगा, किस किस संख्या को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको 29 प्राप्त होगा, उसे ध्यान में रखना है। तो 16 और 8 कितना 24, 24 और 4 कितना होगा 28, 28 और 2 30 हो जाएगा, हमको 29 लाना है, यानी 2 को नहीं जोड़ के 1 जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 16 8 24, 24 और 28, 28 से 29। तो फ्रेंड्स जिसको जिसको जोड़ने पर आपका यह मान आ रहा है उसको इसको आप 1 लिखिए, इसको भी 1 लिखिए, इसको भी 1, जिसको नहीं जोड़ रहे हैं उसको आप 0 लिखिए, और जिसको लिख रहे हैं उसको 1 लिखिए। तो क्या हो गया 1101 हो गया। बात समझ गए ना, पक्का समझ गए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसको जिसको आप लिख रहे हैं उसको 1 1 लिखिए, जिसको आप नहीं ले रहे हैं जोड़ने में इतना प्राप्त करिए उसको 0 लिखिए, यानी 29 का जो बाइनरी नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1101 हो जाएगा। कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 123 के लिखने बोला हमको, आपका वही सिस्टम होगा 1 2 4 8 16 32, और 32 का क्या होता है 64 डबल, और 64 का जो डबल होता है वो होता है 128। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमको लेना कहाँ तक है 123 लेना है, नहीं तो 123 से कम लेना, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो इसका आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 128, तो हम कहाँ तक लिखते हैं 64 तक ही लिखते हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं और ऐड करके देखते हैं कि किसको किसको जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है, हमको 123 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 6 3 9 96 हो जाएगा, 96 और 16 कितना हो जाएगा 96 और 16 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2, हाथ में कितना बचा आपका 9 1 10 1 11, 112 हो जाता है। 112 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 64 और 32 96, 96 और 16 हो जाएगा 9 1 10 1 11, 112, 112 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, तो आप 4 तो नहीं जोड़ेंगे, आप किसको जोड़ेंगे आप 2 और 1 को, 120 और 2 122 और 123 हो जाएगा। तो आप जिसको जिसको जोड़ रहे हैं उसको आपको क्या लिखना है, हम क्या बताए थे, जिसको आप जोड़ रहे हैं उसको क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे। तो 164 को जोड़े आपने, 32 को जोड़ा, 16 को जोड़े, 8 को जोड़े, 4 को नहीं जोड़े क्योंकि 4 जोड़ने से ज़्यादा हो रहा था। इसको जिसको नहीं जोड़े उसको हम 0 लिखेंगे, जिसको इसको जोड़े उसको 1 लिखेंगे। तो 1 1 1 0 1 1 ये क्या हो गया 123 का बाइनरी नंबर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपने इससे पहले इस तरह टिक नहीं देखा, अगर देखा तो अच्छी बात है। तो आप इस तरह से आप क्या करते हैं, किसी संख्या को बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। जैसे और भी संख्या दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बोला क्या 35 को लिखिए, किसको लिखिए 35 को, तो क्या लिखेंगे 1 4 8 16 32, और इससे आगे लिखते हैं तो क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है, हमको यहीं तक लिखना है और हमको लाना कितना है 35 लाना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, सॉरी यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, 2 नहीं लिखे हैं, 1 के बाद 2 होगा। 32 यहाँ पे है, इसको हम जोड़ेंगे क्या, ये सब जोड़े ज़्यादा हो जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे 32 और इसको 34 एक 35, यानी अगर हमको ऐड करना होगा 35 लाने के लिए 35 प्राप्त करने के लिए किसको जोड़ना पड़ेगा 32 2 34 और 1 35 हो जाएगा, और इस 3 को नहीं जोड़ना पड़ेगा, जिसको जोड़ेंगे 1 0 0 फिर 1 1, तो क्या हो गया 35 का बाइनरी नंबर हो गया 1001 हो गया। तो ये तो मेथड क्या था फ्रेंड्स, ये था इस प्रकार से, जिससे कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 का डबल करते करते, जिसका प्रत्येक का डबल कर करके तब तक लिखेंगे जब तक उतना प्राप्त हो जाए, तो उससे कम रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड इसका है भाग विधि। भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। जैसे कि 29 को अगर भाग विधि से कहता है तो आप इसमें तब तक 2 से भाग कीजिए जब तक भागफल 1 ना प्राप्त हो जाए। 2 से अगर भाग देंगे इसमें तो भागफल आपका कितना आएगा 14 आएगा, 14 दूनी 28 होगा, और शेषफल आपका 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे आप तो 7 आएगा भागफल, और आपका शेषफल 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा और शेषफल 1 आ जाएगा। फिर आप 2 से भाग देते हैं तो 1 बार में लगेगा और शेषफल 1 आएगा। यानी आपने क्या देखा कि मेरा लास्ट में भागफल कितना आ गया 1। जब भागफल 1 हो जाए तब आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो 29 का आप क्या क्या लिखेंगे 1101। देखिए 1101, इस मेथड से बनाएं चाहे इस मेथड से बनाएं, आंसर क्या हुआ आपका सेम ही आया। उसी तरह से देख लीजिए इसका भी एक 123 को अगर आप बनाते हैं तो भाग देंगे 2 से तो 2 छक 12,
और 2 एकम 2 बचेगा कितना 1 शेष, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6 0 बचेगा 1 शेष, फिर 2 से भाग देते हैं तो 15 दूनी 30 बचेगा कितना 0 शेष फल, 2 से 2 से 14 बचेगा 1, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6 बचेगा 1 और फिर 2 से भागते हैं तो 2 एकम 2 और शेष बचेगा क्या आपका 1 बचेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं भागफल 1 आ गया। अब इसको लिखिए नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या क्या लिखेंगे आप 1 1 1 0 1 1, यही तो आया था। यहाँ भी आपका देखिए 123 का। तो आप फ्रेंड्स किसी मेथड से आप बनाओ, आपका आंसर क्या वो एक ही आएगा, चाहे आप इस मेथड से बनाओ चाहे ये भाग विधि का मेथड बनाओ। आई होप आपने इससे अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास में यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कृष्णा टिलोक के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।